been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Be good for me. Lately I was feeling like Hi guys, good evening. How are you all? Hope you all are doing well. So मैं आ चुकी हूँ पन्ना से. मुझे 1-2 दिन हो चुके हैं आए हुए. और पन्ना में एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग करी और उसके बाद मेरी मतलब जितनी व्लॉगिंग मैं कर पाई तो कर पाई. उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. मुझे वॉमिट हो गई थी. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस लग रही थी, अनईजी सा लग रहा था. मे बी शायद डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि ना एक्चुअली पन्ना का पानी बहुत ज़्यादा हैवी है. मतलब अगर आप पानी पीते हो ना तो आपको ऐसा लगता है आपने कुछ खा लिया, आपका ऐसा पेट फुल सा लगने लगता है. तो मैं उस चक्कर में ना पानी बहुत ज़्यादा कम पी रही थी. तो हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर हो सकता है मैं ना एक्चुअली सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, सब लोग बाहर थे, तो मैंने हेयर वॉश किया और मैं फटाफट से ऐसे गीले बालों में बाहर निकल गई. तो हो सकता है गर्म हवा लग गई हो, या मे बी जो भी रीज़न रहा हो, मुझे मेरी तबीयत बिगड़ गई थी. वहाँ पे मुझे वॉमिट हुई और इवन मुझे ऐसी ख़तरनाक वाली वॉमिट हुई कि मतलब मैं उठ के ना ऐसे बेसिन तक भी नहीं जा पाई और मैंने रूम में ही कर डाला. तो ये चीज़ हो गई थी पन्ना में. और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी कोई ख़ास रही नहीं कि मैं ऐसे कैमरा उठा के प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह कर सकूं. और मैं इसलिए आप लोगों को सबसे मिलवा भी नहीं पाई. एक्चुअली बहुत ज़्यादा सब कंफर्टेबल थे भी नहीं, क्योंकि सबके लिए ऐसे कंफर्टेबल होना इजी नहीं होता है ना. मतलब कैमरे के सामने आप थोड़ा सा शायद हो ही जाते हो. चाहे इवन मैं एक्टर प्रिपेयर में मैं मेरा दिन भर ही ऐसे कैमरा के सामने मैं रहती थी. हम लोग कैमरा के सामने एक्ट करते थे, सब कुछ था. बट स्टिल जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो एटलीस्ट कहना चाहिए 1 वीक तक तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे शायनेस सा रहा कि अरे यार मतलब अभी कैमरा खुल गया, अभी क्या बोल रहा है, अटक ना जाओ बोलते बोलते. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें सब लोग कंफर्टेबल होते नहीं हैं. तो इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया नहीं. और मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैंने पूछा भी नहीं कि सब लोग कंफर्टेबल है या नहीं. बट स्टिल मुझे ऐसे कहीं, आप अपनी फैमिली वालों को जानते हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सब कंफर्टेबल है नहीं, शाय हो जाएंगे. तो इसलिए मैं आप लोगों को मिलवा नहीं पाई. बट स्टिल मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, या फिर अभी जब छुट्टियां पड़ेंगी तो दीदी लोग हो सकता है आए. वो मौसम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर असम में जहाँ पे दीदी रहती है तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा रहता है. ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है बट ह्यूमिडिटी वाली होती है, तो वो झेलने लायक हो जाती है. बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो ऐसी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना कि दीदी के फिर बच्चे यहाँ पर आके बीमार हो जाते हैं. तो फिर उसका भी मन नहीं लगता और फिर हम लोगों का भी मन नहीं लगता. दीदी ने इस बार बोला मैं आऊँगी तो सबसे पहले तुम लोग वेदर बता देना कैसा है, तो फिर मैं उसी हिसाब से आऊँगी. और बस मैं चाय बना रही हूँ और मम्मी पापा गए श्रेया के स्कूल. श्रेया को कुछ सामान चाहिए था तो वो देने के लिए, क्योंकि श्रेया की स्कूल ट्रिप जा रही है मुंबई और इमेजिका, लोनावला और खंडाला, ये इतनी जगह लेके जा रहे हैं. बाय द वे उनके स्कूल वाले लंदन भी लेके जा रहे हैं, बट तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हाई चार्जेस है उसके. तो श्रेया जा रही है मुंबई, इमेजिका, लोनावला और खंडाला घूमने. तो उसको कुछ सामान चाहिए था तो मम्मी पापा उसको वही देने के लिए गए. और मैं घर पे अकेली हूँ और अब बस मैं चाय पीऊँगी. और आज मेरी चाय पार्टनर पापा के साथ है, तो बस मैं अकेले चाय पीऊँगी. देखती हूँ कुछ टीवी में, अगर कुछ समझ आता है, कुछ मन लगता है कुछ देखने में, तो टीवी भी देखूँगी. और फिर मैं मिलती हूँ आपसे. ओके, तो अब मैं सबसे बुरी चीज़ करने जा रही हूँ, वो है वेट चेक. क्योंकि
मैं ना यूजुअली वेट चेक करती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कम होता है तो बड़ी खुशी होती है, बट अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाता है ना तो मेरे को टेंशन हो जाती है, और फिर मैं अपना खाना, मेरा जो पोर्शन होता है वो और मैं कम से कम करती चली जाती हूँ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेट चेक करूँ ही नहीं और मैं बिंदास खा सकूँ, बट स्टिल आज ना मेरा मूड हो गया वेट चेक करने का, तो मैं आप सबके सामने कर रही हूँ चेक। तो देखते हैं कि कैसा क्या निकल के आता है। ये मेरी वेट मशीन डिजिटल वाली नहीं है, क्योंकि मेरी जो डाइटिशियन थी तो उन्होंने डिजिटल वाली लेने के लिए मना किया था, तो ये मैनुअल वाली है। सो आप देख सकते हैं ये 0 पर है, और अब मैं चढ़ने वाली हूँ इस पे। भगवान जी बचा लेना प्लीज। कितना है? 52। ये 50, हाँ एग्जैक्ट 52 ही है। आई एम सो हैप्पी, 52 वेट आया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद से जो लोग ऐसे डाइट पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाऊं। तो ये जो मेरा पोर्शन कंट्रोल था वो पन्ना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पन्ना में वेट पुट ऑन हो गया है। और मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं 3 दिन भी लगातार अच्छे से खा लूँ ना, अच्छे से मीन्स के मन का खा लूँ और अच्छा भर के पोर्शन कंट्रोल, मतलब पोर्शन कंट्रोल ना करूँ, अच्छे से फुल होके खा लूँ। फुल होके तो मैं हमेशा ही खाती हूँ, बट स्टिल जो एक ज़्यादा सा खाना होता है ना, मतलब अगर मैं ऐसे खा लूँ तो मेरा वेट फटाफट बढ़ भी जाता है। और एक और अच्छी चीज़ है, मतलब ये डिसएडवांटेज था, बट स्टिल एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं 2 से 3 दिन भी कंट्रोल करके खा लूँ ना, तो मेरा वापस से मैं उसमें आ जाती हूँ, अपने ट्रैक पर आ जाती हूँ। तो जब से मैं घर आई हूँ तो मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना भी पन्ना में मैंने दबा के खाया था तो सबको मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो यस, मे भी मुझे ऐसे लग रहा है। वहाँ पे भी मैंने चेक नहीं किया था, वहाँ पे सबने चेक किया था, बट स्टिल सबको पता है मेरा नेचर कि मैं फिर रोने बैठ जाती हूँ कि अरे यार वेट बढ़ गया। तो सबने चेक किया था, बट मैंने चेक नहीं किया था। तो अभी मैंने यहाँ पर आके चेक किया है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बढ़ गया था, बट स्टिल यहाँ पे आपने कंट्रोल कर लिया है। वेरी गुड। और बस अब मम्मी पापा निकल चुके हैं, और बीच में श्रेया के स्कूल के बाद थोड़ी बहुत उन लोगों को शॉपिंग करनी थी, तो पापा ने करी है थोड़ी सी शॉपिंग। और जैसे ही मैंने वेट देखा कि मेरा वेट कम हो गया है, मतलब कि ठीक है मैं सही रेंज में हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरे लिए पनीर और कुलचे ले आना। मतलब पता है गाइस क्या होता है ना, कि मतलब आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, या फिर मुझे नहीं पता, या फिर हो सकता है मेरे साथ ही होता हो, कि जब भी मतलब मेरा वेट कम हो जाता है या फिर मैं रेंज में होती हूँ ना, तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब ना विंडो ओपन हो गई है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। मतलब अब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा खाने के पहले। बट अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा वेट होता है, मतलब कि अगर मैं 56 या 57 की रेंज में हूँ, तो फिर मुझे टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, मुझे इसी रेंज में रहना है, मतलब 50 to 52 वाली रेंज में रहना है। तो अगर मैं इस रेंज में रहती हूँ तो मुझे क्या लगता है ना कि अब तो विंडो ओपन है, अभी तो मैं ना खा सकती हूँ। अरे खुला खाओ, एकदम बिंदास खाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, सही रेंज में अपन। तो मेरे साथ ना ये वाली चीज़ हो जाती है। और जैसे मैंने देखा कि मैं अपनी सही रेंज में हूँ, मैं 52 की हूँ अभी, तो फिर मैंने बोला कि मम्मी एक काम करना। और मैं एक और बात आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही एक अनहेल्दी आदत है मेरी, कह सकते हैं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और ये लिटरली बहुत ही बुरा है। मैं खाना चाह रही थी, बट फिर मैं लग गई थोड़े बहुत अपनी ये एडिटिंग वगैरह के काम में, और फिर पता है क्या होता है ना कि एक टाइम पर आके फिर आपकी भूख चली जाती है, आपको लग रही होती है भूख, अगर आपने उस टाइम पे नहीं खाया, मतलब मेरे साथ तो ये होता है, अगर मेरे को भूख लग रही है और मैंने उस टाइम पे नहीं खाया ना, तो थोड़ी देर बाद ना मतलब मेरी भूख चली जाती है, फिर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो वही हो गया मेरे साथ। पहले मेरे को भूख लग रही थी तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही चाय वाय पी ली, टोस्ट खा लिया, और आज सुबह से मैंने सुबह की चाय पी है, फिर शाम की चाय पी, और उसके साथ मैंने सिर्फ टोस्ट लिया, और उसके बाद उस बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और ये लिटरली बहुत ही एक अनहेल्दी आदत है, मतलब ये किसी की नहीं होना चाहिए, बट ठीक है हो गया मेरे साथ ऐसा। और मैं अब सीधा डिनर ही करूँगी। मतलब मैं लिटरली कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी इन सारी चीज़ों को चेंज करूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं मेरा स्किप हो जाता है खाना।
मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ पता है क्या होता है कि अगर मैं सबके साथ हूँ और सब साथ में है, मतलब मेरे को अकेले में भूख नहीं लगती है। मतलब अगर मैं अकेली हूँ ना घर पे, तो फिर मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ कहीं पे। मैं या तो कुछ सीरीज़ देखूँगी या यूट्यूब पे व्लॉग्स देखूँगी, या फिर मैं अपने व्लॉग्स को एडिट करूँगी, या फिर मैं कुछ भी स्क्रॉल करूँगी। तो उस सब में मतलब मैं ऐसे ही टाइम निकल जाता है, और फिर मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा भूख फील नहीं होती। बट अगर सब होते हैं ना, तो एक वो आपका एक प्रॉपर रूटीन टाइप का बना होता है कि ठीक है अभी खाना। फिर मम्मी रहती तो वो 50 बार, तो वो तो मेरे को 50 बार टूटती, खाया खाया खाया। ऐसे मेरे को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली मेरे को बहुत पसंद है खाना। बट अगर मैं नहीं खाती हूँ तो फिर मैं मतलब मेरा हो जाता है स्किप, तो वो भी मेरे को 50 बार ऐसे टोकती रहती है, खाना खा लूँ, खाना खा लूँ, खाना खा लूँ। तो अब तो ये वाली चीज़ हो जाती है। बट आज लिटरली बहुत ही गलत हो गया कि मैंने मतलब मेरा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया। ब्रेकफास्ट में चाय टोस्ट लिया था मैंने, और उसके बाद फिर मेरा लंच भी स्किप हो गया। फिर लंच स्किप होने के बाद शाम को मैंने फिर से चाय पी ली, तो फिर से मेरा पेट फुल हो गया। और अब मैं सीधा डिनर करूँगी, और डिनर में आ रहे हैं पनीर और कुलचे, तो वो मैं उसको इंजॉय करूँगी। और देखते हैं कि पापा ने क्या लिया है। पापा मोस्टली साइट्स पर होते हैं ना, तो वो बहुत ही कम ऐसे शॉपिंग वगैरह कर पाते हैं। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आपकी फैमिली में होता है कि नहीं होता है, बट मेरे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ऐसे जेंट्स की शॉपिंग करना आती नहीं है। लड़कियों के लिए मैं बहुत अच्छा सब कुछ पसंद कर लूँगी, अपने लिए भी मैं सब कुछ अच्छा पसंद कर लूँगी, मम्मी के लिए भी, इवन श्रेया की भी शॉपिंग मोस्टली मैं ही करती हूँ, मैं ही पसंद करती हूँ। बट पापा के लिए पता है क्या हो जाता है कि पापा के लिए जब मैं पसंद करके लेके आती हूँ तो पापा को पसंद नहीं आता है। मतलब मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनके लिए बर्थडे एनिवर्सरीज पे, जैसे अगर मैं कोई गिफ्ट लेके आई हूँ, गिफ्ट में अगर मैं कोई कपड़े वगैरह लेके आई हूँ ना, तो मोस्टली उनको पसंद नहीं आता है। मैं सच बताऊँ तो मेरा भी टेस्ट बहुत ज़्यादा जेंट्स की शॉपिंग में अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया नहीं है ना कि क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है मेरा उसमें। और फिर पापा को पसंद भी नहीं आता, तो मेरे को और ऐसा लगता है कि अरे यार शिट, मेरे को शायद लड़कों की शॉपिंग करना आती ही नहीं है। तो पापा आज गए हैं अपने लिए शॉपिंग करने। एक बार अभी और वो बीच में गए थे, सिर्फ और सिर्फ उस दिन भी शायद संडे था, तो उस दिन भी हम लोग सब घर पे ही थे, और पापा अकेले मॉल जाके शॉपिंग करके लेके आए थे। और आज भी अभी मम्मी बता रही थी कि बीच में उन्होंने अभी कुछ लिया है, तो देखते हैं पापा क्या लेके आए, और फिर मैं अपना एंजॉय करूँगी पनीर कुलचा। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane. और गाइस अपडेट ये है स्टूडियो की कि स्टूडियो थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी अभी कुछ पेंटिंग्स नहीं लगी है, बट कुछ लग भी चुकी है। और थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा था, ऐसा होता है ना जब आप चीज़ें जमा रहे होते हो ना, तब आपको समझ आता है कि ओ यहाँ पे इस चीज़ की कमी, ओ यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। लेते वक्त आपको इतना समझ नहीं आता है, बट
मतलब मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं पूरा एक एक वॉल को विजुअलाइज करके और फिर संभाल लूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर आएगी, तो मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट स्टिल जब चीज़ें जमाने पर आए तब रियलाइज़ हुआ कि अरे यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, अरे यहाँ पर इस चीज़ की कमी है। तो फिर उसके बाद भी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है और मैंने कहाँ से क्या सब कुछ लिया है, मतलब जो भी सामान लिया है मैंने वो कहाँ से लिया है, तो वो मैं आपको बताऊँगी मेरे स्टूडियो टूर में, या फिर उसके पहले जब भी मुझे लगेगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है। और पूरा रेडी नहीं हुआ है अभी क्योंकि ना मोस्टली मतलब ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि एक ना मेरे को ड्रेसिंग टेबल बनवानी, टेबल अगर नहीं भी बने तो वो जो ऐसे साइड मिरर्स होते हैं ना आजकल स्टैंडिंग वाले जो पूरे वाले होते हैं, तो मुझे वो बनवाना है। मुझे वो ऑनलाइन भी रीज़नेबल रेट्स पे नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगा, मम्मी को भी ज़्यादा वो सही लगा उसको बनवाना। बट जितने भी कारपेंटर्स को अभी तक हम लोग ऐसे बुला रहे हैं तो वो मे भी कुछ के रोज़ा चल रहे हैं तो इस वजह से भी नहीं आ रहे और कुछ नहीं ही आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी तक हम लोग 3-4 कारपेंटर्स को तो कॉल कर चुके हैं बट अभी तक कोई भी नहीं आया। तो मम्मी को तो मतलब लिटरली मम्मी को तो अभी उससे ही आ रही है, तुम ना एक काम करो, तुम ऑनलाइन देख लो अगर मिल पा रहा हो तो, या फिर अपन या फिर ऐसे कोई शोरूम्स होते हैं ना, ग्लास शोरूम्स होते तो वो उसको सर्च करेंगे अगर मिल जाता है वहाँ पर तो। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो डिज़ाइन मुझे चाहिए ना तो वो नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक हमने एक ही जगह विज़िट किया है, वहाँ पर तो नहीं था, तो बहुत सारी जगह विज़िट नहीं किया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको डिज़ाइन करवाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। बट देखते क्या होता है। तो ना बहुत सारा काम ऐसे ना, अगर हम अब जितना मेरे और हम लोगों पर मतलब जितना घर वालों पर डिपेंडेंट था कि ठीक है ये सामान जाके लेके आना है, तो वो सब कुछ तो हो गया। जितना मुझे ऑनलाइन दिख रहा था, मुझे जिस हिसाब से चाहिए था, मैंने ऑनलाइन सर्च करके फिर मंगवाया है। तो जितना हम लोगों के बस में था तो वो सब कुछ तो हो गया। बट फिर क्या होता है ना कि इंस्टॉल करने के लिए आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो, और दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो फिर उनका वही होता है कि जब वो आएंगे तब काम होगा। तो हम लोग इस वजह से लटके हुए हैं अभी बीच में। तो थोड़ा बहुत अभी हो चुका है और थोड़ा बहुत चल रहा है, तो देखते क्या होता है। अगर कोई हमें अच्छा कारपेंटर मिल जाता है तो हम उसको डिज़ाइन करवाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर ग्लास शोरूम्स में चेक करेंगे, और तब भी नहीं मिलता है तो फिर ऑनलाइन चेक करेंगे। तो इस वजह से लटके हुए हैं। बट कोशिश करूँगी मैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लिटरली अब तो मेरे को भी लगने लगा कि मैं अपने बड़े स्टूडियो जाऊँ। पता है क्या होता है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जब आप अगर ऐसे अलग से जिस चीज़ के लिए आपने वो चीज़ बनाई होती है, लाइक मतलब अगर आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते तो वो एटमॉस्फेयर अलग होता है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते वो एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो एक ये वाला फ़र्क पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप घर पे लेज़ी हो जाते हो, मोस्टली मैं तो हो ही जाती हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि फटाफट से रेडी हो जाए और मैं वहाँ पर जाके काम करूँ, और जो मैंने ऐसे सोच रखा है तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, आगे आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिल सके। और गाइस सब्सक्राइबर्स रुक चुके हैं, अब जो नंबर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हम साथ में ग्रो हो रहे हैं, मतलब अगर मैं भी ग्रो हो रही हूँ तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिल रहा है देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ जो कि आपको हेल्प कर सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और प्लीज़ बोलिए उनसे सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, और उनसे भी बोलिए शेयर करने के लिए, जिससे कि हमारी फैमिली और से और बड़ी हो सके। तो ये थी अपडेट, और देखते हैं अब आगे कैसा क्या होता है। और मैं खुद भी यही चाह रही हूँ कि मैं फटाफट से आप लोगों को एक प्रॉपर जो वीडियोस होते हैं, व्लॉगिंग, ये जो डेली व्लॉगिंग है ये तो चलेगी, बट स्टिल जो कंटेंट मैंने अभी फ़िलहाल सोच रखा है उसको भी मैं ला सकूँ आप लोगों के सामने। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा शेयर तो मैं करूँगी आप लोगों के साथ। ओके, तो मम्मी पापा आ गए थे, फिर मैंने डिनर किया। डिनर में मैंने खाया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पनीर और कुलचा, और पापा अपने लिए लेके आए थे सैंडविच, जिसमें से उन्होंने बस टेस्ट किया, ज़्यादा खाया नहीं। मेरे पापा को ज़्यादा बाहर का खाना वाना पसंद नहीं, उनको घर का खाना पसंद है, तो उनका बचा हुआ सैंडविच भी मैंने खाया है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर मैंने इकट्ठा दबा के खाया।
और मैंने एक्चुअली आइसक्रीम का बोला नहीं था। और अगर आप लोग को पता होगा मे बी शायद, अगर नहीं पता हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, तो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मुझे नेचुरल्स की आइसक्रीम बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे हैवमोर की भी बहुत पसंद है और नेचुरल्स की बहुत पसंद है। तो मम्मी पापा, मैंने कहा नहीं था आइसक्रीम लाने के लिए, क्योंकि क्यों फालतू में कैलोरीज बढ़ा, मतलब इनटेक ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि जब भी आइसक्रीम आ जाती है ना फिर मैं ऐसे लगे लगे खा जाती हूँ, ख़त्म करके मानती हूँ डिब्बा। तो मम्मी पापा लेके आ गए नेचुरल्स की आइसक्रीम, मेरी फेवरेट मैंगो फ्लेवर। एक्चुअली मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है नेचुरल्स का, और उसका डार्क चॉकलेट पसंद है या फिर चोको चॉकलेट, ऐसी कुछ नाम है, वो वाला पसंद है। तो मैं और मम्मी खा रहे हैं और मैं ना सीधा टब लेके बैठी हूँ। मैं और मम्मी फिनिश कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम, और बस अब हम साथ में गप्पे वप्पे मारेंगे, फिर मैं सो जाऊँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लैम एंड ग्रीन। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।